औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आयत नंबर 51 मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दी वला खल्क़ अनफुसिहिम मा नहीं अशहदतुहुम मैंने हाजिर किया था इन्हें खल्क़स समावाती पैदाइश के वक्त आसमानों वल अर्दी और जमीन की वला और ना खल्का पैदाइश में अनफुसिहिम इनकी अपनी वमा कुन्तु नहीं हूँ मैं मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना बनाने वाला गुमराह करने वालों को आज़ुदा बाजू या मददगार यानी मैंने इन्हें गवाह नहीं बनाया था आसमानों और जमीन की तख्लीक का और ना ही इनकी अपनी तख्लीक का और मैं बहकाने वालों को अपना मददगार बनाने वाला नहीं हूँ। ये जो तुम शैतान उसके ग्रोह को मेरे बराबर ला रहे हो मुझे छोड़कर इन्हें अपना दोस्त बना रहे हो तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जमीन और आसमान की तख्लीक और खुद अपनी तख्लीक के मौके पर गवाह नहीं था। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्द नहीं मैंने इनको हाजिर किया था मैंने इनको शाहिद नहीं बनाया था। अब शाहिद का क्या मानी होगा? गवाह बनाना हाजिर करना। मैंने इनको हाजिर नहीं किया था। कब हाजिर नहीं किया था? खल्क़स समावाति वल अर्द जमीन और आसमान की तख्लीक के वक्त आसमान और जमीन को बनाते वक्त मैंने इनको मदद के लिए नहीं बुलवाया था। वला खल्क़ अनफुसिहिम ना इनकी अपनी तख्लीक के वक्त जब वो खल्क में शरीक नहीं तो फिर इबादत में वो कैसे शरीक होंगे? क्योंकि माबूद तो वही होता है जो खालिक होता है मालिक होता है राज़िक होता है। जब वो खालिक नहीं है तो अपनी तख्लीक के वक्त ज़मीन और आसमान की तख्लीक के वक्त इंसानों की तख्लीक के वक्त वो कहाँ मौजूद थे? फिर वो इबादत के कैसे मुस्तहिक होंगे? क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर इनकी इबादत करने लगे? वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा और नहीं था मैं गुमराह करने वालों का बाजू मददगार। अब मुज़िल्लीना दिल किसे कहते हैं? दौलाना गुमराह करने वाले को। मुज़िल्लीना जो है ये जमा का सीगा है गुमराह करने वाले और आज़ुदा मददगार। आज़ुदा कहते हैं कोहनी से कंधे तक का हिस्सा इसको आज़ुदा कहते हैं। यानी आपने किसी को अपनी ताकत का मुजाहिरा करवाना हो तो क्या करते हैं? अपने मसल दिखाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आज़ुदा। इससे फिर कुव्वत बाजू फिर मददगार के मानी में भी आज़ुदा का लफ्ज़ कहा गया। आज़ुदा का लफ्ज़ी मानी क्या है? बाजू और मजाजी मानी क्या होगा इसका? मददगार। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा तो ये शैतान है कौन? गुमराह करने वाला है। गुमराह करने वालों को मैं अपना मददगार नहीं बनाता। ये कौन कह रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसमें किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है? पिछली आयत की तरफ। क्या इशारा किया जा रहा है? कि मुशरिक काफिर जिन्होंने इबादत में अल्लाह के सिवा शरीक कर रखा है यानी शिर्क अकबर भी इसमें आएगा और शिर्क असगर भी कि शैतान को जिन्होंने अपना दोस्त बनाया तुमने क्यों इसको अपना दोस्त बना रखा है? सही रास्ते पर चलने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? बुरा लोगों को छोड़ देना चाहिए, अपने रब को अपना दोस्त रखना चाहिए। अब आप देखिए आपकी फैमिली में कोई एक भी ऐसा बंदा ना हो जो आपको सपोर्ट करे, आपकी मदद करे, आपका ख्याल रखे। हाँ, वो बहन भाई हो, बरादरी हो या आपके ससुराली या मेके रिश्तेदार हो या कुछ भी हो। जब वो आपका साथ नहीं देते तो ऐसी सूरत में इंसान जाए कहाँ? हालाँकि अल्लाह का हुक्म तो वाज़िह है, अल्लाह ने तो वाज़िह तौर पर ये फरमा दिया, फिर क्या करना है? वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र ये करना है आपने। दोस्त कौन होता है? जो आपको पकड़ ले, जो आपका ख़्याल करे, जो आपको गलत ना करने दे। और गुमराह करने वाले कैसे दोस्त होते हैं? जो आपका मज़ाक उड़ाते हैं, जो आपको कमज़ोर करते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं। छोड़ो, छोड़ो ये क्या करना है, ऐसे ही सारा टाइम लगा रही हो। इंसान को 2 ऑप्शन दिए गए, 2 रास्ते बताए गए कि इसको छोड़ दो इधर फिसलन है, अगर मुकर्रबीन बनना है तो।
अब ये जो हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि इब्लीस और उसकी औलाद उस बात की मुस्तहिक नहीं कि अल्लाह के बजाय इन्हें वली और दोस्त बनाए, अल्लाह के साथ इन्हें इबादत में शरीक ठहराए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस पर दलील देते हुए फरमाते हैं कि जब मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया, इब्लीस और उसकी औलाद को अपनी मदद के लिए नहीं बुलाया, जब मैंने खुद इन्हें नहीं पैदा किया और इनमें से बास को बास की पैदाइश के वक्त मदद के लिए बुलाया था। यानी हर चीज के अल्लाह ताला दलील दे रहे हैं। फिर तुम कैसे इनको मेरा शरीक बनाते हो। आयत के आखिर में फरमाया कि जिन्नों का काम बनी नो इंसान को गुमराह करना है, इन्हें मैं कैसे अपना मददगार बना सकता हूँ, मुझे तो इनकी जरूरत नहीं है, फिर इबादत में मेरे साथ कैसे वो शरीक हो सकते हैं। कुलिद उल्लज़ीन ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, कह दीजिए पुकारो इनको जिन्हें तुमने अल्लाह के सिवा गुमान कर रखा है, और वो ना आसमानों में जरा बराबर के मालिक है और न जमीन में, और ना इनका इन दोनों में कोई हिस्सा है, और ना इनमें से कोई इसका मददगार है, और ना सिफारिश उसके यहाँ नफा देती है मगर जिसके लिए वो इजाजत दे। अच्छा, ये जो शरीक ठहराई जाने वाली शख्सियात हैं, खान अंबिया हो, औलिया हो, फरिश्ते हों, रोजे क्यामत इनके और इन्हें शरीक मानने वालों के दरमियान हलाकत खेज खलीज हाइल कर दी जाएगी, ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि वो इनकी मदद को नहीं आ सकती। कि अल्लाह ताला तो यकता है, अकेली है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माँ अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दी वला खल्क़ अनफुसिहिम, मैंने इन्हें जमीन और आसमान को पैदा करते वक्त हाजिर नहीं किया था और ना खुद इनके पैदा करने के वक्त। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि मैंने जमीन और आसमान की पैदाइश पर शयातीन को ना हाजिर किया, ना इनसे मशवरा लिया, ना इनकी अपनी पैदाइश पर। वो तो तुम जैसे मेरे गुलाम है जो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते, फिर वो किस चीज के खालिक कैसे कहला सकते हैं। अल्लाह ताला हर चीज के खालिक है, हर चीज के लिए तदबीर करता है वही, इनमें अपनी हिकमत से तसर्रुफ भी करता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला तख्लीक में यकता है, तदबीर में भी और तकदीर में भी। फिर ये शयातीन को वाली और मददगार बनाया जाता है, कैसे। हमें तो फिर अल्लाह की अताअत करनी चाहिए, क्योंकि ना तो वो खालिक है, ना तख्लीक के मौके पर हाजिर थे, ना मामन और मददगार थे। अमा कुंतुम मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़ुदा, और मैं गुमराह करने वालों को मददगार बनाने वाला नहीं हूँ। रब्बी इज्जत फरमाते हैं, मैं गुमराहों को मामन और मददगार बनाने वाला नहीं हूँ। ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं कि वो कायनात की तदबीर का कुछ हिस्सा इनके हवाले कर दे। वो तो रब से दुश्मनी करते हैं, मखलूक को दुश्मनी पर उभारते हैं, इसलिए वो लायक नहीं कि करीब आने दे। अल्लाह ताला को इनकी आनत की कोई जरूरत नहीं है, यानी मदद की। अल्लाह ताला ने इंसान को समझाने के लिए शयातीन के पास कोई कुव्वत व जोर नहीं है, इसलिए उनके डर से उनकी इबादत अदात क्यों हो। समझाया कि वो मखलूक है, मैंने तख्लीक में उनसे कोई मदद नहीं ली है, ना ज़मीन व आसमान की, ना इनकी अपनी, फिर तुम इनकी ज़ुर्रियत की इबादत क्यों करते हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।